नमस्कार। आनंद ज्योतिष, मुंबई शहर, अंधेरी तालुक, मालपा डोंगरी में श्री शांता दुर्गा विराजमान है। महाराष्ट्र राज्य है और भारत देश है, इंडिया कंट्री है। यहाँ पर हम लोग हिंदू सनातन धर्म के नागों का पूजा करते हैं। सदियों से भारत का हिस्ट्री बोला तो, सनातन धर्म की हिस्ट्री बोला तो, आर्य समाज का हिस्ट्री बोला तो, हिंदू धर्मों की हिस्ट्री बोला तो सैकड़ों साल जो आज तक अनगिनत है। क्यों? सप्त ऋषियों के वंशज है हम लोग। हिंदू धर्म बोले तो गोत्र पूछा जाता है कि आप लोग का गोत्र क्या है, तो सप्त ऋषियों का गोत्रों से हमारा वंशज है। इसलिए किसी का वशिष्ठा है, किसी का विश्वामित्र है, किसी का सांदल है, किसका भृगु महर्षि है, किसका मार्कंडे है, किसको गौतमी है। इस तरह का सातों ऋषियों का वंशज होने के कारण हमारे धरती में नागों का भी पूजा होता है हिंदू सनातन धर्म में। क्योंकि नाग का शरीर का जो संरक्षण है सकल जीवी राशि में, रीढ़ का हड्डी का अधिकार उसी के पास है। इसलिए कहते जब बीमार हो, रोग हो, कोई तकलीफ आया तो नागों का पूजा करने से रोग को मुक्त करता है। किसी के घर में दरिद्र हो, धनधान्य प्राप्त हो तो भी नाग का पूजा किया जाता है। इसलिए वंश में ना कोई तकलीफ आया तो भी नाग का पूजा कहते हैं। कुल में भी कोई प्रकार का बाधा आया तो भी नाग का पूजा होता है। बच्चे जन्म ना होता हो, उस वंश में कोई तकलीफ है तो भी नाग का पूजा करने से उनको संतान प्राप्त होता है। ऐश्वर्य प्रदान करने वाला, संतान देने वाला, सुख समृद्धि देने वाला नाग का पूजा भूमंडल में हुआ है। क्योंकि सुनकाद महर्षि कहते हैं, जब सांब कुमार ने जब प्रश्न पूछा कि दुनिया में नागों का पूजा किस कारण करते हैं, तो सांब कुमार को जब सुनकाद महर्षि कहते कि सांब कुमार सुब्रमण्य जो भगवान है कार्तिकेय, उसका भूमंडल में पूजा हो रहा है नाग का रूप में। जब भी मृत्यु लोक में, भूलोक मानव लोक में, जब भी एक गरीब ब्राह्मण के घर पे 8 पुत्र और 1 कन्या ऐसा संतान उनके सपरिवार में था, लेकिन बहुत ही गरीब और दरिद्र था। इसलिए वो लोग अपना भिक्षा मांगकर जीवन को उपजय करते थे। लेकिन एक दिन गरुड़ को डर कर नाग अपने घर में घुसा। इसको सुकन्या करके नवम पुत्री, लास्ट का छोटी सी बेटी 12 साल का, उसने देखा नाग मेरे घर पे घुसा हुआ है। तो नाग का रक्षा उसने किया, खिड़की बंद किया, दरवाज़ा बंद किया, देखा आकाश के तरफ गरुड़ मंडरा रहा है, घूम रहा है नाग को मारने के लिए। तो नाग का रक्षा भी किया। नाग को जो दूध का उसको पिलाया और उसका मिष्ठान्न भोजन की तृप्त करा के उसको संतुष्ट किया। तो नाग रोज़ उसको सोने का मुद्र और ये उसका रक्षा इस तरह का चला आया। तो रोज़ एक सोने का मुद्रा आने से उसका गरीबी दूर हो गया, तकलीफ दूर हो गया। इसी प्रकार भाइयों को पता चला कि मेरे बहनों के हाथ में किधर से न सोने की एक मुद्रा आता है, तो इसको पता करना चाहिए। तो पता चला कि नाग मेरा बहन को ला के देता। एक दिन बड़ा भाई और छोटे भाई से मिल के 8 भाई लोग मिल के नाग को पकड़कर पूछेंगे कि नाग कहाँ से लाता है सोने का मुद्रा, वो सब सोने का मुद्रा मुझे लाके चाहिए करके वो लोग नाग का सुबह सुबह इंतज़ार कर रहा था। नाग सुबह आके घर में बैठता था और रात को जंगल जाता था। इसी प्रकार नाग को रोका और पूछा कि हमको सब सोने का मुद्रा मिलना चाहिए, ये कहाँ से लाता है बता एड्रेस, हम लोग उधर जाके लाते। तो नाग ने मना किया, उस जगह पे आप लोग नहीं जा सकते क्योंकि वो नाग लोग है, इसको पाताल लोग नाग लोग कहते, भूलोक से नीचे। अब मैं वहाँ जाके लाता हूँ, वहाँ मानव को जाना मना है। तो भी ये लोग सुनते नहीं, हमको एड्रेस दे या हमको रास्ता बता, हम लोग जाते। लेकिन नाग को आया
गुस्सा, फिर भी सुन नहीं रहता। तो मना करने के बाद बड़ा भाई आके नाग का पूंछ पे पैर रखा, जल्दी बोल नहीं तो मार गिराएगा। तो नाग को आया गुस्सा, अपने दांतों से विष के कारण उसको काट गिरा के उसको मार गिराया। बाकी भाई लोग भी आए तो उसको भी मार गिराया। तो आठों के आठों भाई मर चुके थे। सुबह दरवाज़ा खोल के देखते तो भाई लोग बाहर मर चुके हैं। इसको देख के सुकन्या चिंतित हो गई। माँ बाप को मैं अभी क्या बोलूँ, मैं तो कुलनाशिक हो गई, मेरे को तो बदनाम किया जाएगा और मेरे कारण नाग पालन हुआ और नाग ने मेरा वंश को नाश कर दिया। इस तरह का वर्णन वो करने लगी, मन में सोचने लगी तो क्या करूँ। तो श्रीमन नारायण कुलदेवी का भगवान का मूर्ति उस मंदिर में था। वहाँ जाके अपना सिर को आपटने लगी, मुझे जल्दी से जल्दी मुक्ति करो, नहीं तो मेरे माँ बाप और मेरा वंश के लोग मुझे ठाना देंगे और मुझे बहुत से बातें बोलेंगे, कुलनाशी की हो, कुल फाती की है, इसलिए मेरा वंश जो है नाश हो चुका है नाग के कारण। तो श्रीमन नारायण के सामने सर आपट से श्रीमन नारायण उधर प्रकट होकर उससे पूछता है कि क्या कारण है, क्या तकलीफ है, क्यों रो रही है। तो श्रीमन नारायण का अपना वर्तन पत्र थे, नाग के कारण मेरा वंश नाश हो चुका है, मेरा भाई लोग का पूरा हत्या हो चुका है। तो नाग कुछ देखकर श्रीमन नारायण चिंतित हो गया, वो लोग में अभी सब लोग नाग को मारने लगेंगे और नाश हो जाएगा। इसलिए नागों का राजा वासुकी 5 मुंडी वाला वो नागलोक से उसको आह्वान करके बुलाया जाता है। श्रीमन नारायण तो हाजिर हो जाता है और हुक्म पूछता है कि श्रीमन नारायण आप बताइए मुझे क्यों बुलाया भूलोक में। तो वो बोलता है इस तरह का सुकन्या का भाइयों का मृत्यु हो गया है, वो तेरे वंश के नाग देखो पेट पे बैठा है उन लोग का, उसने काट गिराया है, गुस्से में है, उसको शांत करा के ये लोग को अमृत पिला के मृत संजीवनी का आशीर्वाद दे के उनको पुनर्जीवित करने का अनुग्रह दे, सब भगवान प्रार्थना करते हैं। तो उसी नाग से वासुकी हुक्म देता है राजा कि नाग को बोलते हैं कि विष निकाल, नागलोक से अमृत लेके आ और ये लोग को मृत संजीवनी का पाषाण पिला के वो लोग को कड़ा कर इस तरह का आदेश देता। नाग तुरंत उसका विष निकाल के अमृत ला कर पिला के उनको मृत संजीवनी से उनको कड़ा करता है। इसी प्रकार बाई लोग उठ के देखते वहाँ यहाँ भगवान खड़े हैं, श्रीमन नारायण हमारा कुलदेव और नागों का राजा खड़ा है और वो नाग भी उधर बैठा है। तो जाके अपना बहन का पैर पड़ते कि मेरे से गलती हो कि हम लोग नाग को हमने मारा था और लालच में आए थे। इसी प्रकार सब लोग भगवान का प्रार्थना और पैर पड़ते, वो था शुक्ला पक्षी पंचमी, इसलिए श्रवण महीने में वो प्रकट हुआ था, इसलिए हर महीने का शुक्ला पक्ष पंचमी पूजा होता है। इसी प्रकार भाद्र पक्ष शुक्ला पक्ष में जैसा गणपति चतुर्दिन है उसी का दूसरा दिन पंचमी आया। तो पंचमी में श्रांता दुर्गा का मंदिर में हमने नाग को अभिषेक करके, नाग को तृप्त करके, नाग को सर्वालंकार करके, नाग को हल्दी का पीला वस्त्र उसको पीताम्बर की बहुत प्रसन्न होने के कारण उसको हल्दी से उसको अर्चना करके, आरती करके, नैवेद्य नारिकेल भोग से उसको तृप्त करके, संतुष्ट करके हमें पूजा किया। इस पूजा का फल जो यहाँ जो आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण हो, तकलीफ दूर हो, कष्ट परिहार हो। इसी प्रकार अन्य हमारे भारत का देश हिंदू सनातन धर्म का रक्षा हो, वंश अभिवृद्धि हो, कुटुंब का रक्षा हो, कुल का रक्षा हो, आने वाला हिंदू सनातन धर्म विश्वव्यापी हो, शांति का धर्म होने के कारण मनुष्य को जीने का मार्ग दिखाने वाले ये हमारा हिंदू धर्म के कारण आने वाले समय का रक्षा करे, कष्ट का परिहार करे, सभी मानवों को सद्बुद्धि सद्मार्ग दिखाए, कुल को अभिवृद्धि करे, पूरा भारत देश का रक्षा करे। ऐसा नाग देवता को प्रार्थना करता हूँ और विश्व का भी कल्याण करे और मृत्यु लोक और मानव लोक का भी रक्षा करो, उसे नाग देव से प्रार्थना करते। नमस्कार, आनंद ज्योतिष।